नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सीएम कौन, यानी एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आंकड़ों के आधार पे और पुराने और नए समीकरणों के आधार पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जिन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पर राजनीतिक दलों की स्थिति क्या है, वहां पर चुनाव और राजनीति का टेम्परेचर कितना घट बढ़ रहा है, कौन सी पार्टी के पक्ष में हवा बह रही है या कौन से पार्टी के पक्ष में समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, इन सब चीजों का आकलन करते हैं। हमने अब तक उत्तर प्रदेश के 4 इलाकों का अध्ययन किया, उसके बाद उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके का अध्ययन किया। आज हम बातचीत करेंगे गढ़वाल इलाके की। गढ़वाल वो इलाका है जहां विधानसभा की 70 सीटों में से 41 सीटें आती है। इस लिहाज से कहें तो ये काफी मजबूत इलाका माना जाता है। और दो चीज और, ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से कांग्रेस की तुलना में थोड़ा मजबूत गढ़ भी है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता गढ़वाल इलाके से आते हैं। और उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं बनाम गढ़वाल एक तरीके से एक अंडर करंट, एक राइवलरी भी वहां पर प्रतिद्वंदता भी दिखाई पड़ती है। हमेशा के तरीके से कार्तिक बत्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कार्तिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक, सबसे पहले हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि उत्तराखंड का जो ये इलाका है ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी खास बातें क्या है, जातियों का समीकरण क्या है, डेमोग्राफिक स्थिति क्या है। आशुतोष जी, सबसे पहले आपको और आपके हमारे सारे दर्शकों को एक नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं 2022 सबके लिए बहुत अच्छा रहे। तो जैसा कि आपने कहा कि इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकली, 70 सीटों में से 41 सीटें हैं। कुल जो 13 जिले हैं उत्तराखंड के, उनमें से 7 जिले चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी यहाँ पर आए, इसका पार्ट है। अब ये वेस्टर्न पार्ट है स्टेट का। पिछली बार हमने कुमाऊं की बात की थी, वो पूर्वी पार्ट था, ये पश्चिमी पार्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो मेन इस एरिया का थीम है, एक मेन थीम ये है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उत्तराखंड के, वो आप हरिद्वार ले लीजिए, वो आप केदारनाथ ले लीजिए, गंगोत्री ले लीजिए, यमुनोत्री, वो सब इस हिस्से में आते हैं। अगर हम बात करें डेमोग्राफिक्स, आशुतोष जी, दोनों के लगभग सेम ही है कुमाऊं और गढ़वाल के। बस एक डिफरेंस ये है कि हरिद्वार जिला जो है, जो गढ़वाल के साउथ में आता है, वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मानी जाएगी सारे जिलों में। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो हरिद्वार में मुस्लिम पॉपुलेशन का परसेंटेज 34% है। और इस वजह से इस इलाके का जो मुस्लिम प्रतिशत है ऑन एवरेज वो बढ़ जाता है कुमाऊं के बनिस्बत। तो जहां कुमाऊं में 12% है मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन, यहाँ गढ़वाल में ये 15% हो जाता है। एक और फर्क है कि सिख पॉपुलेशन जो है, जो कुमाऊं में 4% के आसपास थी, अगर मुझे सही याद है, बिल्कुल 4%। वो इस इलाके में वो इस इलाके में केवल 1% रह जाती है। तो जो हमने लखीमपुर खीरी का एक रेफरेंस दिया था पिछली बार, वो शायद इस एरिया में उसका रेजोनेंस उस इशू का इतना ना हो, क्योंकि ये वेस्टर्न पार्ट है और जो तराई का इलाका है वो ईस्टर्न पार्ट से ज्यादा जुड़ता है। जहां तक बात है शेड्यूल ट्राइब की, फिर हरिद्वार एक एक्सेप्शन है, क्योंकि कुमाऊं की ही तरह यहाँ पर भी शिल्पकार और जाटव समाज ही 2 सबसे बड़े मुख्य समाज माने जाएंगे। लेकिन हरिद्वार में जाटव समाज बहुत बड़ी तादाद में मिलता है। हरिद्वार जो जिला है, मैं आपको उदाहरण देता हूं, मतलब आंकड़ों के हिसाब से, कि अगर आप जिलों में टॉप शेड्यूल्ड कास्ट के समाजों के आंकड़े देखिए कितने लोग हैं, तो मैक्सिमम जिलों में हजारों में है। कि शिल्पकार मान लीजिए सबसे बड़ी तादाद में है तो वो 50,000 होंगे, 40,000 होंगे। लेकिन हरिद्वार में जो जाटव समाज सबसे बड़ा समाज है, उसकी संख्या 3 लाख से ऊपर है। और इसीलिए हमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए कि हरिद्वार में बसपा ने पिछले कुछ चुनाव में अच्छा किया है वोट शेयर वाइज, और कभी कभी सीटें भी जीते हैं। हम आगे ये भी बात करेंगे कि किस प्रकार हरिद्वार और देहरादून की एक जो बेल्ट है वो कांग्रेस के लिए सेफ मानी जाती है, इसी समीकरण की वजह से कि मुस्लिम पॉपुलेशन और जो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है वहां पर उनका कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो बीजेपी अपर कास्ट वोट पर बैंक करती है, वो अपर कास्ट वोट का जो रेलेवेंस हरिद्वार और देहरादून जैसे जिलों में थोड़ा सा कम हो जाता है, ज्यादा हरिद्वार में, बिकॉज हरिद्वार का मैंने आपको बताया कि परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी का। तो
एक आपने कहा कि ईस्ट वेस्ट एक अंडर करंट रहता है कुमाऊं और गढ़वाल के बीच। पिछली बार मैंने एक बात और कही थी जी कि एक हिल वर्सेस प्लेन अंडर करंट भी रहता है। वो कुमाऊं की तरह गढ़वाल में भी है, लेकिन एक जो फर्क ये है कि कुमाऊं का जो पहाड़ी इलाका है वो गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों से आर्थिक तौर पर बेहतर है। गढ़वाल का जो पहाड़ी इलाका है उसको हम सबसे आर्थिक तौर पर पीछे मानेंगे। ये भी हो सकता है कि पहाड़ी इलाका है इसलिए वहां पर ग्रोथ कम हो पा रही है, लेकिन अगर हम देखें कंपैरिजन कुमाऊं में जो डिफरेंस है पहाड़ वर्सेस प्लेन की, प्लेन कितना आगे है पहाड़ से, तो वो गैप गढ़वाल में ज्यादा है कि गढ़वाल के प्लेन वहां के पहाड़ी इलाकों से और ज्यादा आगे हैं आर्थिक बिंदुओं पर। तो ये मोटा मोटा आकलन है गढ़वाल के इलाके का। और जो अंडर करंट की आपने बात की, हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में कि जो डिफरेंस रहता है कुमाऊं गढ़वाल। हाँ, अब हम आंकड़ों पे आते हैं। 2012 वहां प्रमुख तौर पर अगर आप उत्तराखंड में देखें तो दो प्रमुख राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। बीएसपी बीच में सेंध लगाने की कोशिश करती है और इस बार यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी थोड़ी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। तो 2012, 2014, 2017 और 2019 इन चारों चुनाव में, दो लोकसभा और दो विधानसभा के चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दलों की स्थिति क्या थी और वोट परसेंटेज क्या था? अच्छा जी, उससे पहले जरा फिर एक छोटी सी टिप्पणी कर देते हैं कि कुमाऊं और गढ़वाल का जो पॉलिटिकल एक अपना डिफरेंस रहा है उसके बाद आंकड़ों पे आते हैं। वो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा थेमेटिकली। तो आपने कहा कुमाऊं और गढ़वाल के बीच एक अंडरकरंट रहता है, तो मैं जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा शुरुआत में, हिस्टोरिकली हालांकि कुमाऊं से सीटें कम आती हैं लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप कुमाऊं से आई है। एनडी तिवारी हो गए, हरीश रावत हो गए, यशपाल आर्य हो गए जो बीजेपी में जाकर वापस आ गए हैं, ये सब कुमाऊं से आते हैं। और 2016 में जो एक रिबेलियन हुआ था हरीश रावत जी के खिलाफ, वो मोस्टली कुमाऊं गढ़वाल के लीडर्स के द्वारा हुआ था। बीजेपी के जो बड़े स्टॉलवर्ड्स रहे हैं उत्तराखंड में, वो खंडूरी साहब हो गए, वो रमेश निशंक पोखरियाल साहब हो गए, ये सब जो आते हैं ये गढ़वाल के इलाके से आते हैं। लेकिन पिछले 1-1.25 साल में बीजेपी ने भी गढ़वाल की तरफ कुमाऊं की तरफ पिवट किया है। गढ़वाल से कुमाऊं की तरफ पिवट किया है। कैसे कि जो अब मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो कुमाऊं से आते हैं। पीछे जो एक कैबिनेट रिशफल हुआ था मोदी जी के कैबिनेट में, उसमें अजय भट्ट जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कुमाऊं के इलाके से, वो उनको भी इंडक्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी समझ रही है कि गढ़वाल से केवल काम नहीं बनेगा, तो कुमाऊं को भी तरजीह देनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि खंडूरी साहब, पोखरियाल साहब, तीरथ सिंह रावत साहब, त्रिवेंद्र सिंह, ये सब के सब गढ़वाल से आते थे। लेकिन अब बीजेपी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है कुमाऊं और गढ़वाल। लेकिन कल्चरली दोनों एरियाज में ना, मतलब जैसे एक उदाहरण के तौर पर कुमाऊं में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसमें एक कुमाऊं के राजा की गढ़वाल के एक राजा पर जीत सेलिब्रेट की जाती है आज भी। तो दोनों रीजन्स में ये फर्क है और दोनों पार्टियों का अपना अपना लीडरशिप अलग अलग इलाकों से रहा है। खैर, अब हम बात करें जो आपने कहा कि सीटों और वोट से 2012, 14, 17 और 19, तो ट्रेंड वही है आशुतोष जी की कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 30 से 35% के बीच में बना रहता है। बीजेपी का फ्लक्चुएट करता है। लेकिन एक मैं बिफोर आई गो इनटू द डिटेल्स, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि बसपा का जो ड्रॉप हमने कुमाऊं में देखा था 2012 और 19 के बीच, गढ़वाल में वो ड्रॉप इतना नहीं है। उसका साफ कारण है कि जो जाटव समाज है वो ज्यादा स्ट्रांग है गढ़वाल इलाके में, खासकर हरिद्वार के इलाके में। तो अगर हम वोट शेयर की बात, फिर भी 50% ड्रॉप है। नहीं बिल्कुल है, लेकिन अगर आप देखें जो कुमाऊं में 13.6 से 2 पे आ जाता, 2% पे आ जाता है 12 से 19 के बीच, वो 12 में 11 से केवल 6.5 तक रुकता है यार। तो ड्रॉप यहाँ पे 4.5 परसेंटेज पॉइंट का है और वहां पर 11.5 परसेंटेज पॉइंट का है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट करने की बात है कि बसपा इस एरिया में वोट अभी तक अट्रैक्ट कर रही है। तो अगर हम बारीकी में जाएं, अब 12 का बात करें, तो 12 में कांग्रेस 33%, भाजपा 32%, बसपा तकरीबन 11% और अन्य के खातों में 23.5%। बहुत बड़ी संख्या है। और ये 23.5 अब आप देखेंगे कितना हो जाएगा 19 में आके, केवल 3 रह जाएगा। और सीटों में अगर हम देखें तो यहां पर कांग्रेस ने मार्जिनली बेटर किया था, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने बताया था कुमाऊं में असल में कांग्रेस 12 में पीछे रह गई थी 2 सीटों से।
गढ़वाल में 3 सीटों से आगे चली गई थी। तो 19 सीटें गढ़वाल में कांग्रेस को मिली थी, 16 बीजेपी और 3 बसपा और 3 अन्य के खाते में गई। 14 में भाजपा अब अपना वोट शेयर तकरीबन 55% तक ले जाती है और कांग्रेस अब भी 34% तक है, लेकिन जो बसपा का खाता है वो आधा हो जाता है, 11 से 5.25, और अन्य के खाते में 23.5 से गिरावट आकर 3.6 पे रुक जाता है जी। बहुत बड़ी गिरावट, फ्लोटिंग वोटर जिसको आप कहते हैं, बहुत बड़ी गिरावट है। अब हम 17 पे आते हैं। 17 में कांग्रेस का वोट शेयर यहां और गिर जाता है 31.6, बट फिर भी ये 30 से 35 के बैंड में है। भाजपा का ड्रॉप देखिए, अब आप भाजपा का फिर से यहाँ पे 8.8% का ड्रॉप है, जो हमने कुमाऊं में भी देखा था कि 14 से 17 के बीच में, जबकि 17 एक परफेक्ट इलेक्शन था भाजपा के लिए, तब भी 10% का ड्रॉप था 14 और 17 के बीच में। परफेक्ट इलेक्शन था क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ओआरओपी चल रहा था, एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत कुछ था, कांग्रेस के अंदर अपनी गुटबाजी थी। और यहां इस चुनाव में 17 में आकर बसपा का वोट शेयर 7% रह जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है 14 के कंपैरिजन, लेकिन 7%। अन्य के खाते में आशुतोष जी अभी भी 15% वोट आ रहा है। तो जो ड्रॉप है 12 से 17 के बीच वो 23.5 से 15.1 है, लेकिन ये भी एक साइजेबल वोट शेयर है कि अभी भी 15% वोट अन्य पार्टियों के खाते में गए 17 में। 19 में आकर फिर कांग्रेस अभी भी 30.4, भाजपा अब 60% पे आ जाती है, फिनोमिनल है ये। बसपा 6.4 और अन्य के खाते में 3%। अगर सीटों की बात करें, सेगमेंट्स की बात करें, तो 36 सेगमेंट्स भाजपा ले जाती है और 5 सेगमेंट कांग्रेस। 17 में ये आंकड़ा था 34 भाजपा, 6 कांग्रेस और अन्य के खाते में 1। एक इंटरेस्टिंग बात आशुतोष जी, 14 और 19 दोनों ही चुनाव में कांग्रेस 5 सेगमेंट और भाजपा 36 सेगमेंट। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये दोनों 5 सेगमेंट बिल्कुल सेम है कांग्रेस के लिए। अच्छा, बिल्कुल सेम सेगमेंट्स है जो 5 वो जीतते हैं। और ये ज्यादातर सेगमेंट्स आ रहे हैं वही हरिद्वार और देहरादून के इलाके से। ओके। और इसमें से एक चुनाव में रेणुका रावत जी खड़ी थी, हरीश रावत की जो की धर्मपत्नी है, लेकिन 19 में आके कैंडिडेट कोई और था। बट ये एक इंटरेस्टिंग बात थी कि इसका मतलब ये है कि वो जो इलाका है वो कांग्रेस का स्ट्रांग है। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां कांग्रेस डिस्पाइट वेव अच्छा कर सकती है और कर रही है। कार्तिक, अगर ये मान लिया जाए कि 2017, 2014, 2019 में बीजेपी का बेस वोट है 46.4%, क्योंकि वो 14 में 54.7 है और 2019 में 60% है। क्या ये 46.4% वोट है और कांग्रेस का 31-32% वोट है यहाँ पे? तो वैसे में क्या कांग्रेस पार्टी फाइट में दिख रही है, दिख नहीं रही इस बार? क्या लगता है आपको? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, हिस्टोरिकली बीजेपी स्ट्रांग रही है उत्तराखंड में। हाँ। जब उत्तराखंड एक राज्य बना भी नहीं था तब भी बीजेपी यहाँ पर एक अच्छी फोर्स थी। अगर आप पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन उठा लें तो बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस से अच्छा किया है। 2009 के अगर आप एक्सेप्शन एक छोड़ दें, जब 2009 में कांग्रेस 5 की 5 सीटें ले गई थी, बीजेपी ने उस चुनाव को छोड़कर हर चुनाव में कांग्रेस से अच्छा किया। और जहां तक असेंबली इलेक्शन की बात है तो हर 5 साल में यहाँ पे रोटी अलग पलटती, ठीक है। अगर हम बात करें पार्लियामेंट, तो बीजेपी स्ट्रांग क्यों है इस स्टेट में? क्योंकि अपर कास्ट वोट बीजेपी के पीछे खड़ा रहता है। कांग्रेस ने जो अपना एक वोट बेस बनाया है वो अपर कास्ट में कम, वो मुस्लिम और दलित वोट में ज्यादा बनाया है। तो कांग्रेस फाइट में दिखती तो है, लेकिन कांग्रेस को अपने कन्वेंशनल वोट बेस से आगे जाना होगा। और मेरा फिर वही मानना है कि फेस, आपने उस दिन कहा था कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सिग्नल जाता है अगर फैक्शंस आपस में लड़ रहे हो। तो हरीश रावत जी पिछली बार जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, वो अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए दोनों इलाकों से लड़े। उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, दोनों हार गए, सिंह नगर, और दोनों हारे, कुमाऊं से और गढ़वाल में हरिद्वार के इलाके से। बट उनका पर्पस भी यही था कि ये जो पॉलिटिकल अंडरकरंट है कि ना मैं कुमाऊं कहलाऊं ना मैं गढ़वाली कहलाऊं, मैं दोनों इलाकों का बन जाऊं।
तो कांग्रेस अच्छा कर सकती है क्योंकि फेस उनके पास अब भी वही है जो सबसे पॉपुलर है। हालांकि आप ही के शो पर, आप ही के शो, आपके चैनल पर कई ऐसे एक्सपर्ट्स ने ये भी बोला है कि हरीश रावत कांग्रेस के लिए लायबिलिटी भी हो सकते हैं इंटरनल। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, ये बात हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में भी सुन रहे थे इसके बारे में, लेकिन जो मैं डेटा के हिसाब से देख रहा हूं, सबसे पॉपुलर सीएम फेस अब भी स्टेट में हरीश रावत ही हैं। अगर कांग्रेस को अपना ये वोट बेस बढ़ाना है तो कांग्रेस को अपना जो कन्वेंशनल वोट बेस है उससे बियॉन्ड जाकर अपर कास्ट को अट्रैक्ट करना होगा। आम आदमी पार्टी से जो खतरा आ रहा है, आम आदमी पार्टी आशुतोष जी सीटें नहीं ला पाएगी शायद, लेकिन अगर वो वोट शेयर एक कॉर्नर कर लेती है तो वो कांग्रेस को डैमेज कर सकती है। ये मैंने पिछली बार भी कहा था, ये मैं अब फिर से कह रहा हूं। तो बीजेपी का हम ये 46.4% भी गिवन लेकर ना चले, क्योंकि मैंने आपको कहा कि पिछला चुनाव एक परफेक्ट चुनाव था उनके लिए। मुझे तो लगता है उनका इससे भी कम परफॉर्मेंस हो सकता है अगर कांग्रेस अपने कार्ड सही तरीके से खेले। और यही मैं फिर से बोलूंगा कि अपने कन्वेंशनल वोट बेस से जाकर अपर कास्ट वोट अट्रैक्ट करे। और ये जो स्विंग वोटर है, क्योंकि अभी भी अन्य के खाते में 15% वोट जा रहा है, इस 15% में से अगर एक बड़ा चंक कांग्रेस को मिल जाता है तो कांग्रेस जरूर यहाँ फाइट में है। तो ये मैं फिर कहूंगा, मेरे अनुसार अगर हम पांचों राज्यों की तुलना करें, पंजाब को छोड़ देते हैं क्योंकि वहां पर अभी हम आकलन करेंगे, मुझे लगता है कांग्रेस बीजेपी के सामने उत्तराखंड में अच्छी फाइट देने की पोजीशन में है। डिस्पाइट चेंजिंग 3 चीफ मिनिस्टर्स नहीं, कांग्रेस फाइट देने की पोजीशन में है। बीजेपी ने 3 चीफ मिनिस्टर्स चेंज किए, शायद वो एक कारण है कि कांग्रेस पोजीशन में है फाइट देने की। बिल्कुल। फाइनल वर्ड, अब चूंकि उत्तराखंड हमने पूरी तरीके से वाइंड अप कर लिया है, तो आपके कहने का मतलब ये कांग्रेस जो है बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर यहाँ फाइट देने की स्थिति में है। क्या वो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है? क्या ये जो गैप है 46 करीब 15% वोट का या 14% वोट का, इसको ब्रिज कर सकती कांग्रेस पार्टी या नहीं कर सकती? बहुत छोटा सा जवाब। नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल क्योंकि देखिए क्या होता है, छोटे स्टेट्स में ना मार्जिन्स कम रहते हैं सीट वाइज। अगर एक क्लोज इलेक्शन होता है तो आपको 2012 का भी चुनाव याद होगा, या तो अगर स्वीप हो जाती है, इधर वे तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अगर क्लोज इलेक्शन रहता है तो बीजेपी के पास एज रहेगा बिकॉज उनका सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। और आप जितने भी पोलस्टर्स को देखें, आखिरी बात, पोलस्टर्स सब यही कहते हैं कि देखिए छोटे राज्य में वोट शेयर कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन सीट प्रोजेक्शन करना बहुत मुश्किल है। सीट प्रोजेक्शन आपके पास जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो उसको आप जब आप फॉर्मूला लगाते हैं अपना, तो वो स्मॉल स्टेट्स में नंबर ऑफ सीट्स प्रोजेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कंपेयर टू बिग स्टेट्स। उत्तराखंड उस कैटेगरी में। उत्तराखंड वो राज्य है जहां पे सरकार अलग प्रदेश बनने के बाद से, अगर आप ध्यान से आंकड़ों का अध्ययन करें तो करीब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का वोट शेयर लगभग बराबर है, 32-33% के आसपास या 34% के आसपास है। यह बदलाव आता है जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद से लोकसभा के चुनाव में जबरदस्त तरीके से इजाफा दिखाई पड़ता है। जैसा कि आपने देखा 2014 में 54.7% वोट मिलता है, और ठीक 2 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ती तो हार जाती है 32%, यानी तकरीबन 22% का उछाल दिखाई पड़ता है। और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें 8% का ड्रॉप हो जाता है, फिर लोकसभा का चुनाव आता है तो फिर 14% का उछाल दिखाई पड़ता है। इसका मतलब साफ है कि अगर इस बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी फैक्टर को काम करना होगा। अगर नरेंद्र मोदी फैक्टर इस बार उत्तराखंड में काम नहीं आया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड का यह चुनाव मुश्किल होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।